खास शो जिसमें सिर्फ आज की तैयारी होती है, यानी इंट्राडे कॉल्स। 20 ऐसे शेयर्स जो आज आपको मुनाफा दिला सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। तकनीकी आधार पर चुने जाते हैं या फिर जहां पर न्यूज फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होते हैं। मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं संदीप। 10 शेयर संदीप भी बताएंगे, लेकिन आज इंटरनेशनल क्यों सपोर्ट करने के मार्केट को इंपॉर्टेंट है कि एक्सपायरी का दिन है आज। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यूज़ कैसे हैं कि मैं आपको 10 के 10 खरीदारी के ट्रेड्स बताऊंगा, तो कैसे संकेत होंगे। ये बहुत बढ़िया संकेत है। अक्सर सेल के जो काउंटर ज़्यादा होते हैं पोर्टफोलियो। इनफैक्ट रजत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट के लिए डबल बोनांजा हो सकता है। एक तो एक्सपायरी का दिन है, तो शॉर्ट कवरिंग का कुछ जो फायदा है वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, खासतौर पर एफएनओ स्टॉक्स में। और उसके अलावा आज इंटरनेशनल क्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। कल जब हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल क्यूज़ की, तो 2-3 ऐसी बड़ी खबरें थी जो कि मार्केट्स को रूल कर रही थी नेगेटिव साइड पे। लेकिन आज अगर आप देखें, एक तो मारियो द्रागी की जो कमेंट्स हैं उनको मिसरेड किया गया है। यूएस में जो बैंकों के स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो वो अपने आप में दो ऐसी बड़ी खबरें हैं जिस वजह से यूएस में बड़ी तेज़ी देखने को मिली। एशियन मार्केट्स पॉजिटिव हैं। कॉस्पी तो इनफैक्ट रिकॉर्ड हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है। एजेक निफ्टी में 9500 के ऊपर के लेवल देखने को मिले हैं। और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो 9550 जैसे ही पार होगा तो शायद जो शॉर्ट कवरिंग है वो और भी तेज़ हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो संकेत जो है वो काफ़ी बेटर हैं। और अच्छी बात यह है कि आज एक्सपायरी का दिन भी है, शॉर्ट कवरिंग भी अच्छे संकेतों के साथ साथ मदद करेगी। तो हो सकता है कि आज मार्केट्स 9550 का जो लेवल है उसे भी टेस्ट करने की कोशिश करें ऑन द हायर साइड। चलिए अब टेक्निकल्स भी देखें तो देखिए जो 9500 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग थी उतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये जो जोन है 9580 9570 बार बार इसको 9480 9470 इसको बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शंस राइटर्स आज हावी रहेंगे मार्केट पे और पुट्स के प्रीमियम्स बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो आज कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पुल बैक के संकेत मिलेंगे और पुट राइटिंग ज़्यादा होने के चांसेस हैं। 9532 के लेवल पे इस समय एसजेक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है, 30 पॉइंट्स बढ़े हैं। जी बिजनेस के पोल के मुताबिक भी 9550 तक के लेवल्स या फिर इससे ऊपर की एक्सपायरी ज़्यादा प्रेडिक्टेड है। लेकिन फटाफट से रीकैप देख लेते हैं, क्योंकि कल भी कई ऐसे ट्रेड्स थे जो आपके पोर्टफोलियो में अगर होते तो काफ़ी चांसेस थे मुनाफा आपके पोर्टफोलियो में जनरेट होता, और ये बाजार खुलने से पहले ही आपको बता दिए गए थे। जीएसपीएल तगड़ा रिटर्न 6.5% की क्लोजिंग बेसिस पे रिटर्न, और ये संदीप के पोर्टफोलियो में शामिल था। बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स डिलीवर करता हुआ नजर आया और जो टारगेट दिया गया था उसके पार क्लोजिंग हुई है, यानी कि कंप्लीटली बुल ग्रिप में था कल ये स्टॉक। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस लगातार स्टॉक पे फोकस स्ट्रांग है। अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स शुरुआती सत्र में चढ़े और इसने भी टारगेट को अचीव किया। एक और इंटरेस्टिंग पिक थी एरो ग्रीन टेक, इस स्टॉक में भी टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया। एबी मनी एक और स्टॉक जहां पर तेज रिटर्न्स मिले और यहां पर भी टारगेट हिट था। फैक्ट आदित्य बिरला ग्रुप के स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक साबित हो रहे हैं। इसके अलावा क्लैरिस लाइफ बतौर सुपरहिट शेयर शामिल किया गया था पोर्टफोलियो में और इस स्टॉक ने भी रिटर्न्स डिलीवर किए। स्ट्रांग मोमेंटम में था कल ये स्टॉक और एक रेंज ब्रेकआउट चांसेस स्टॉक पे लगातार बने हुए हैं। साथ साथ स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और रेस्ट ऑफ द लॉजिस्टिक्स शेयर्स पे भी खरीदारी हुई। भारत बिजली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। पंजाब नेशनल बैंक में बिकवाली की सलाह दी गई थी और यहाँ पर भी जो है बिग हिट साबित हुआ, ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला। तो काफ़ी शेयर्स थे जहाँ पर रिटर्न्स पॉजिटिव मिले। आज के सत्र में जैसे आपने कहा 10 के 10 खरीदारी के सौदे होंगे। शुरुआत किससे करेंगे आप? शुरुआत एक रेस्टोरेंट स्पेस की कंपनी है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, इसके साथ मैं करना चाहूँगा। देखिए, जो खबर है इस कंपनी के लिए पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इनके कंपटीशन के लिए खराब खबर है, जिसका फायदा शायद स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में आज देखने को मिलेगा। देखिए, दिल्ली में जो मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स हैं वो बंद हो सकते हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। करीब 55 ऐसे आउटलेट्स हैं दिल्ली में मैकडॉनल्ड्स के, जिसमें से 43 आउटलेट्स को बंद किया जा सकता है, ऐसा हमारे कुछ जो सोर्सेज हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े चेन अगर इतने बड़े पैमाने पर अपने आउटलेट्स को बंद करते हैं तो जाहिर सी बात है इनके जो पीयर्स हैं, जो इनके कंपेटिटर्स हैं, उनके लिए जो डिमांड है उसमें अच्छा खासा सर्ज देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह का यूथ की ओर से डिमांड है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रुझान है यूथ का ज़्यादातर इन रेस्टोरेंट की ओर ज़्यादा होता है, तो अगर मैकडी बंद होते हैं तो जाहिर सी बात है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट या तो फिर जो जुबलेंट फूड वर्क जैसी कंपनीज हैं इनकी और जो पूरा फोकस है वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट इन खबरों के चलते आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आज के लिए 98 तक के जोन से काउंटर टेस्ट कर सकता है। अगर आपको लेवल स्क्रीन पर दिखे 9900 तक के जोन के लिए वो अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती कारोबार में 9470 ये जो स्टॉप लॉस है उसे सेट करना ना भूलें। इसके अलावा एक गेमिंग स्पेस की कंपनी है डेल्टा कॉर्प, इस पर भी आप नजर रख के चलें। देखिए, 3 दिन से बाजार में गिरावट हो रही थी, ये काउंटर भी उसके साथ साथ गिर रहा था और कल आप देखिए 3 दिन की गिरावट के बाद इस काउंटर में हमने जो गिरावट का दौरा वो थमते हुए देखा। करीब 3% के आसपास ये गेंस थे। और इनफैक्ट इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात यह है कि कारोबार तो अच्छा है ही है, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। 200 रुपये के ऊपर के लेवल भी इस स्टॉक ने टेस्ट किए थे और वहाँ से करीब 30% के आसपास के डिस्काउंट पे काउंटर अवेलेबल है। जिस तरह का अर्निंग प्रोफाइल है इस कंपनी का और जिस तरह का आउटलुक है
अगर इनका दमन में एक जो कसिनो शुरू होने वाला है उसकी खबरें निकल के सामने आती है तो यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड, इनफैक्ट इसके जो 52 वीक हाई से शायद काउंटर उसको भी ब्रीच करता हुआ दिखे। लेकिन आज के लिए अगर आप उतरें तो 160 161 तक के जो जोन है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 153 का स्टॉप लॉस लगाएं। डेल्टा कॉर्प में भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, पहला ट्रेड होगा मेरे पोर्टफोलियो में आइडिया सेल्युलर। ये स्टॉक मैंने कल भी बताया था कि स्टॉक पे तेजी बन सकती है और निश्चित रूप से बहुत स्मार्टली गेन कर रहा है ठीक एक्सपायरी से पहले, और कल लेटर हाफ में वॉल्यूम्स के साथ चढ़ता हुआ नजर आया। तो तेजी और फॉलो अप बाइंग आज भी एक्सपेक्टेड है। टारगेट्स आपको छोटे रखने होंगे क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी यहाँ पर मोमेंटम बन चुका है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बहुत एक्टिव था। आज 86-86.5 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना हो तो 82.5 का अपने ट्रेड पे लगाना होगा और कल की क्लोजिंग के ऊपर आए तभी स्टॉक पे तेजी बनाने की सलाह रहेगी। 86-86-50 के लक्ष्य के लिए आइडिया सेलर को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। इनफैक्ट रजा, आइडिया तो कल भी आपके पोर्टफोलियो में शामिल था, 3.5% ऊपर बंद हुआ। इनफैक्ट ये मैं कहूँगा तीसरा दिन है जब आप इस पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि परसों भी आप इसे शुमार करना चाहते थे अपनी लिस्ट में, नहीं कर पाए। कल आपने लिया 3.5% ऊपर था। और आज कितनी उम्मीद कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग? देखिए, अगर मार्केट स्टेबल ना हुआ या फिर नेक्स्ट सीरीज में भी शुरुआती सत्र में बाजार गिर गया तो टेलीकॉम स्टॉक्स के इस समय रोल ओवर आंकड़े काफी बेहतर आ रहे हैं और हो सकता है कि टेलीकॉम फिर से बस करता हुआ नजर आए, एक्शन में रहे। बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स भारतीय भी अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से टेलीकॉम ही इस समय एक्शन में। तो आज एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और ड्यू है, लेकिन अब टारगेट्स थोड़े छोटे रखने होंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेटअप बन चुका है, तेजी बन चुकी है। तो आइडिया सेलर आज भी रडार पर रहेगा। दूसरा स्टॉक है माइंडट्री। देखिए, आईटी सेक्टर भी कहीं ना कहीं फोकस में है और माइंडट्री के साथ तो अब खबर भी जुड़ गई है कि बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी है। 43.2 लाख शेयरों का बायबैक होगा मैक्सिमम, और ये 625 रुपये प्रति शेयर, जो कि कल की क्लोजिंग के हिसाब से बहुत ऊपर है, उस रेट पे यहाँ पर बायबैक करने की योजना। 270 करोड़ का बायबैक है कुल मिलाकर। तो माइंडट्री के लिए एक पॉजिटिव खबर है। और वैसे भी आईटी स्टॉक्स जो है वो इस समय मार्केट्स पे चेज हो रहे हैं, इंडियन मार्केट्स में भी और यूएस मार्केट्स पे भी फिर से आईटी पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। माइंडट्री आज चला तो आप नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट इसमें 575 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 525 का लगाना होगा और इसमें टारगेट्स बड़े भी आ सकते हैं पोजिशनली, क्योंकि यहाँ पर जो बायबैक प्राइस है वो काफी ऊपर का है। तो आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं एज अ पोजिशनल पिक, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आज खरीदते हैं तो 570-575 तक के लक्ष्य के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मौजूदा भाव है उससे करीब 100 रुपये ऊपर के जो बायबैक के प्राइस है, कल बोर्ड ने उसको मंजूरी दी है। और इनफैक्ट मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, अगर आपकी लिस्ट में नहीं शामिल होता तो मैं इसे जरूर आज अपनी बाय लिस्ट में शामिल करता। लेकिन जो तीसरा स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो है बैंकिंग स्पेस का। देखिए, बीते दिनों हमने बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट बनती हुई दिखी है। कल एक दिन था जब हमने बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी का एक जो रुझान है वो आते हुए दिखा, और इनफैक्ट जो पूरा गिरावट का दौर था वो कुछ पर्टिकुलर बैंक्स में थमता हुआ दिखा। यूनियन बैंक उनमें से एक था। इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग का भी जो सहारा है वो कहीं ना कहीं आज कुछ बैंक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। और वैसे भी इन बैंकों को लेकर जो अच्छी खबर है वो ये निकल के सामने आ रही है कि प्रोविजनिंग के जो नियम जिसको कड़ा किया था आरबीआई ने, उसको लेकर पूरा जो बैंकिंग में फॉल है वो हमने आते हुए देखा था। और अब ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि कुछ बड़े बैंकों ने आरबीआई को अप्रोच किया है और उनका ऐसा कहना है कि जो प्रोविजनिंग के नियम हैं उसमें ढील दी जाए। अगर ऐसा होता है, आरबीआई अपना स्टैंस अगर थोड़ा सा भी नर्म करता है तो जाहिर सी बात है ये बैंकों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। आज वैसे भी एक्सपायरी का दिन है तो शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा देखने को मिलेगा। कल के जो 3% के आसपास से गेंस बने हैं वो मुझे लगता है कि आज और भी कंसोलिडेट हो सकते हैं। 150-151 तक के जोन इस काउंटर में आज देखने को मिल सकते हैं। 145 रुपये का स्टॉप लॉस सेट करके बैंकिंग शेयरों में और खासतौर पर यूनियन बैंक में आज आप तेजी करके चल सकते हैं। एविएशन, इस सीरीज में जो कंप्लीटली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो है एविएशन सेक्टर के इंडिगो और जेट एयरवेज। नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में स्पाइस जेट अभी भी तेज होंगे, नेक्स्ट सीरीज की शुरुआत में तेज हो सकते हैं। आज एक्सपायरी का दिन है, आज भी तेज हो सकते हैं। कल का सेटअप बहुत स्ट्रांग है तो शुरुआती टेक्स पॉजिटिव समझें, इस सेक्टर में पड़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद देखना होगा कि ऑलरेडी कल के सत्र में तेजी बन चुकी है, लेकिन जून सीरीज में बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स हैं एविएशन। अब जेट एयरवेज आज के सत्र में अगर आप खरीदते हैं तो जो टारगेट रहेगा वो 582 का रहेगा, इसको अपने रडार पर रखें। और आज के लिए 564 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तेजी एविएशन स्टॉक्स पे अभी और एक्सपेक्टेड है। आज जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट तीनों ही स्टॉक्स पे आप बेट लगा सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। जब तक ट्रेंड ऊपरी स्तरों पे पलटता नहीं तब तक यहाँ पर बाय एंड डिप्स के कैंडिडेट बने रहेंगे। लेकिन अभी बात हुई 6 शेयर्स की, एक ऐसा शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़े रिटर्न्स दे सकता है। आज का ईपीएस शेयर, एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर देखते हैं। देखिए, संदीप ने पहला शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया था, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। खबर थी, बड़ी है ये खबर। इनफैक्ट मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट दिल्ली में बंद हो सकते हैं, ऐसी खबर है। और इनफैक्ट मैकडॉनल्ड्स के 55 में से 43 आउटलेट बंद हो सकते हैं। अब इसका बेनिफिट सीधा कॉम्पिटिटर्स को होगा, चाहे वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हो या फिर अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स। बहुत बड़ा एक बाजार खुलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ग्रिप जो है मैकडॉनल्ड्स की, ये फास्ट फूड चेन में बहुत बड़ी है और ख़ासतौर से दिल्ली में एक
फेवरेट रेस्टोरेंट चेन है, लेकिन अगर ये बंद हो जाती है तो एक बेनिफिट इसके कॉम्पिटिटर्स को, जिसमें सबसे बेनिफिट जो होगा वो जुबिलेंट फूड्स को, और ये वायदा कारोबार का हिस्सा है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये वायदा कारोबार का हिस्सा है, तो आज कहीं ना कहीं तेजी के सौदे एक्सपेक्टेड है। 980 एक टारगेट रखे, 925 का एक स्टॉप लॉस। CRPL यानी कि कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट के बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में जो रेस्टोरेंट है उसमें से 43 आउटलेट्स को बंद कर दिया जाए। अब देखते हैं खबर कैसे पैन आउट होती है, लेकिन आज एक न्यूज़ फ्लो का रिएक्शन रहेगा। न्यूज़ फ्लो के दम पे अगर आपको पोजीशन बनानी है तो बना सकते हैं, पर 980 मैं समझता हूं कि जुबिलेंट फूड्स का टारगेट लग जाएंगे, क्योंकि 3 ट्रेडिंग सेशन से निश्चित से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। आप कुछ कहना चाहते हैं? खबरों पर नजर रखेंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन कितनी बड़ी खबर है पहले वो बताइए, और बताइए क्यों बंद हो रहे हैं। देखिए, मैं तो अभी परसों यहाँ पर इनके रेस्टोरेंट में होके आया जो नोएडा में था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ये बंद हो रहे हैं। इनफैक्ट जो मेरे नेफ्यू हैं वो काफ़ी शौकीन है मैकडॉनल्ड्स चेन्स के। इनफैक्ट आपके बच्चे भी जाते होंगे, मेरे को पता है कि ये जो आपका छोटा बेटा है वो भी जाता हुआ यहाँ पर इस पर्टिकुलर चेन में। इसलिए आपने बेनिफिट्स की बात करी, मैं यही नुकसान पे आने वाला था। आपको कितना नुकसान होगा, क्योंकि आप भी काफ़ी फूडी हैं और मैकडॉनल्ड्स को काफ़ी पसंद करते हैं, आपको कितना नुकसान होगा इससे? मेरे तो जो पैसे खर्च होते हैं वो बच जाएंगे, मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ, लेकिन इसका जो एक रिएक्शन देखने को मिलेगा वो हो सकता है कि पिज़्ज़ा हट और जो आप किस पर पैसे खर्च करते हैं? इनफैक्ट होता है यहाँ पर, जाना पड़ता है रेस्टोरेंट चेन में। अगर बच्चे बोलते हैं तो जाना पड़ता है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप मैकडॉनल्ड्स जाते नहीं, और ये बहुत बड़ी खबर है इनफैक्ट आपके लिए भी। आप किसके बच्चे लेके जाते हैं? इनफैक्ट होता है यहाँ पर, नेफ्यूज वगैरह जब आते हैं तो वो मेरे साथ जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि इनफैक्ट अगर नुकसान होगा तो कंज्यूमर्स को ही होगा जिनका टेस्ट, जिनका मैकडी से जुड़ा हुआ है। पर हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मोटी मोटी फायदे की बात तो कर ही ली है, फूड्स पे नजर रखें, आज जुबिलेंट फूड्स एक्टिव हो सकता है और उसके साथ साथ जुबिलेंट दोनों को फायदा होगा। चलिए मेरे EPS शेयर की बात आज करते हैं। इनफैक्ट आपका ही पसंदीदा सेक्टर है जो ऑटो एंसिलरी प्ले है। एमटेक ऑटो एक उस स्पेस की कंपनी है जिसे मैं आज EPS के तौर पर उतार रहा हूँ। यहाँ पे काफी अच्छे मूव्स आज देखने को मिल सकते हैं। कल इनफैक्ट अगर आप देखिए लो लेवल से एक शानदार रिकवरी इस काउंटर में देखने को मिली थी। इनफैक्ट करीब 9-10% के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से इस काउंटर में देखने को मिली थी, और जो खबरें हैं वो ये अपने आप में दर्शा रही हैं कि क्यों कल इस काउंटर में रिकवरी देखने को मिली थी। देखिए, ये पूरा जो ग्रुप है वो डेट इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, लंबे समय से डेट की जो दिक्कतें हैं इस पूरे ग्रुप को डाउन कर रही हैं। लेकिन अब ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है कि शायद ये पूरा ग्रुप बिक सकता है, और उसमें 2 बड़े नाम उभर के सामने आ रहे हैं। एक तो भारत फोर्ज, ये इनका जो कारोबार है एमटेक ग्रुप का, उसे खरीद सकता है, और दूसरी बात सोना कोयो भी इंटरेस्टिंग है इनका कारोबार खरीदने के लिए। कुछ जो पी निवेशक हैं वो ऑलरेडी इनकी जो खरीदारी होने हैं इनके ग्रुप की, या तो फिर इनके जो एसेट बिकने उसमें ऑलरेडी खरीदारी की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन अब भारत फोर्ज और सोना कोयो जैसे जो नाम से वो भी उभर के सामने आ रहे हैं। देखिए, कौन लेता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका जो कारोबार बिकना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर इनका कर्ज कम होता है, इनकी जो दिक्कतें खत्म होती है, वो इस पूरे ग्रुप के लिए काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा, क्योंकि बड़ी गिरावट ऑलरेडी इस पूरे ग्रुप में देखने को मिल चुकी है। इनफैक्ट कल भी अगर आप देखें तो इस पूरे ग्रुप में 2-3 दिन से इनफैक्ट काफ़ी बड़े कट्स देखने को मिले थे, और कल शायद ये बाजार में खबरें थी ऐसी कि शायद इनका जो कारोबार है वो बिक सकता है, भारत फूड सोना को ले सकता है। और उसके बाद देखिए जो रिकवरी थी इस काउंटर में वो काफ़ी शार्प देखने को मिली थी, करीब 10% के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से कल इस काउंटर में देखने को मिली। तो ना केवल एमटेक ऑटो बल्कि इस ग्रुप की जो कंपनीज है इसमें आप कैस्टेक्स, टेक्स, मेटलिस्ट फोर्जिंग, GMT ऑटो, इन पे भी नजर रख के चल सकते हैं। एमटेक ऑटो में अगर आप खरीदारी करें तो आज 30 रुपये 90 पैसे 31 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। 29 रुपये 10 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं इस काउंटर में, खरीदारी करके चलें। आज एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। स्मॉल कैप स्पेस पे भी आपको नजर रखनी चाहिए, जिसमें न्यूलैंड लैब्स एक स्टॉक है, हाल फिलहाल में ऊपरी स्तरों पर दबाव में था, एक रेंज में फंस गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 1396 1373 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं और उसके नीचे नहीं जाने को तैयार हो रहा है, यानी कि अब कहीं ना कहीं एक ट्रेडिंग बाउंस एक्सपेक्टेड है। हाल फिलहाल में जो नतीजे आए थे Q4 में उसमें भी 28% के आसपास मुनाफे की फिगर बढ़ती हुई नजर आई थी, तो तेजी बन सकती है। एक रेंज से बाहर निकलने का कैंडिडेट है 1457, ये नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट होगा जो स्टॉक में दिखाई दे सकता है। 1415 का एक स्टॉप लॉस आपको आज के लिए न्यूलैंड लैब्स पे लगाना होगा। रियल एस्टेट में एक बेलवेदर है DLF, इस पे भी आज नजर रख के चले। 3 दिन की गिरावट के बाद कल हमने देखा था इसमें एक अप मूव बनता हुआ दिखा था, करीब 3.25% के आसपास के गेंस थे। और इनफैक्ट पूरा रियल एस्टेट स्पेस अगर आप देखें बीते कुछ दिनों में जो गिरावट हुई उसके बाद अब जो एक रिकवरी के संकेत है वो इस पूरे स्पेस में देखने को मिले हैं। शायद शॉर्ट कवरिंग का सहारा है जो कि इस पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है। और कल DLF में जिस तरह की रिकवरी हुई और आज एक्सपायरी का दिन है, मुझे लगता है कि कल की जो रिकवरी है तो फिर जो शॉर्ट कवरिंग है आज भी इस काउंटर में जारी रह सकती है। 197 के आसपास का इसका रिसेंट हाई था, जहां से ये काउंटर गिरना शुरू हुआ था। उन लेवल्स के आसपास के जो टारगेट्स हैं आज आप सेट करके चलें, अगर वो लेवल भी पार होता है तो मुझे लगता है कि जो शॉर्ट कवरिंग है वो शायद और भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। DLF में आज के लिए 195 पहला टारगेट
रखें, 197 का जोन रखें उसके बाद, और हो सकता है बाद में 200 रुपये का जोन भी काउंटर टेस्ट कर सकता है आज। लेकिन 189 ये आपका दिन के दौरान जो स्टॉप लॉस है वो जरूर स्ट्रिक्ट डिस्काउंटर में देखने को मिलना चाहिए। चलिए फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने स्टॉक्स नोट नहीं किए हैं तो उन्हें नोट कर लीजिए। 10 ट्रेड्स आपको बता दिए गए हैं। शुरुआत मैंने की है आइडिया सेलुलर के साथ। कल लेटर हाफ में फिर से स्टॉक में की एक्यूमुलेशन देखने को मिली। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है आइडिया सेलुलर। एक्सपायरी का दिन है 86 तक पहुंच सकता है। 82.5 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। माइंडट्री खबर बड़ी है कि बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी है। अधिकतम 43.2 लाख शेयर्स का बायबैक होगा और जो भाव है वो है 625 रुपये, जो मौजूदा भाव से बहुत ऊपर है। और ये खबर माइंडट्री को आज ड्राइव कर जाएगी। 575 का टारगेट समझें और 525 का एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। एविएशन स्टॉक्स बस कर रहे हैं और एक्सपायरी का दिन है। जेट एयरवेज, इंडिगो जैसे स्टॉक्स पे आप बेट लगा सकते हैं। 582 का टारगेट रहेगा जेट एयरवेज पे। स्टॉप लॉस 564 मेंटेन करना होगा। बतौर ईपीएस शेयर मैंने उतारा है जुबिलेंट फूडवर्क्स को, क्योंकि सोर्सेज के हवाले से खबर यह है कि दिल्ली में मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट बंद हो सकते हैं। 55 में से 43 आउटलेट जो हैं वो बंद हो सकते हैं। इसका बेनिफिट कॉम्पिटिटर्स उठाएंगे, जिसमें जुबिलेंट फूड्स वायदा कारोबार का हिस्सा है। आज इसमें स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बन सकती हैं। 980 का टारगेट रहेगा, 925 का एक स्टॉप लॉस। और साथ साथ न्यूलैंड लैब्स पे आप नजर रखें, एक रेंज से बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। 1457 का टारगेट रहेगा, 1415 का एक स्टॉप लॉस कैरी करें। रजत, आपने जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करी, मैंने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट से शुरुआत करी थी। अगर मैकडी के आउटलेट्स बंद होते हैं तो जाहिर सी बात है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ये भी एक बेनिफिशियरी हो सकता है। आज के लिए 98 का टारगेट लेके इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। डेल्टा कॉप 3 दिन से गिर रहा था, कल संभला है, आज जो रिकवरी है फिर से जारी रह सकती है। वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, 160 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। यूनियन बैंक, कल हमने देखा था बैंकिंग शेयरों में भी जो गिरावट हुई थी पिछले कुछ दिनों में, नियम जो आरबीआई ने बदले हैं उस वजह से कल वो थमती हुई दिखी थी। आज यूनियन बैंक में फिर से शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा आ सकता है। 150 रुपये का टारगेट लेके खरीदारी करें। बतौर ईपीएस ऑटो एंसिलरी स्पेस से एमटेक ऑटो को मैंने चुना है। इनका जो कारोबार है वो बिक सकता है। भारत फूड, सोना कोयो जैसे जो नाम है वो खरीदारों की लिस्ट में अब सामने आ रहे हैं, तो वो एमटेक ऑटो और पूरे स्पेस के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। 30 रुपये 90 पैसे 31 तक के जोन्स के लिए इसमें अप्रोच करें। और डीएलएफ कल एक रिकवरी 3 दिन के बाद इस काउंटर में देखने को मिली, जो पुल बैक है वो आज भी जारी रह सकता है। 195 197 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 189 का स्टॉप लॉस भी रखें।